सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम ईडीसी वोटर, प्रॉक्सी वोटर और एएचडी वोटर के बारे में जानेंगे। उनके मतदान की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जनरली होता क्या है कि जिस विधानसभा के आप निवासी हैं तो उस विधानसभा में आपकी निर्वाचन ड्यूटी नहीं लगेगी। जिस विधानसभा में आप कार्यरत हैं उस विधानसभा में आपकी निर्वाचन ड्यूटी नहीं लगेगी। इन दोनों विधानसभाओं को छोड़ के किसी अन्य विधानसभा में आपकी ड्यूटी लग सकती है। और जितने भी मतदान कार्मिक होते हैं वो डाक मतपत्र या पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। डाक मतपत्र के लिए आप प्रारूप 12 में अपनी सूचना भरकर अपने आरओ रिटर्निंग ऑफिसर को दे सकते हैं, जिससे कि आपका पोस्टल बैलेट जारी हो सके। अब देखिए, यदि आपकी ड्यूटी आपके ही विधानसभा क्षेत्र में लग जाती है तो इसके लिए आप निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, जिसको ईडीसी बोलते हैं, वो आप अपने लिए जारी करा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रारूप 12 क में आवेदन करना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों की मदद के लिए इसे शेयर भी कर दें। अब देखिए, जिनको ईडीसी जारी हो चुका है वे अपने निर्वाचन ड्यूटी वाले मतदान केंद्र पर ईवीएम के माध्यम से ही मतदान करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक कंडीशन ये आती है कि यदि किसी कार्मिक को ईडीसी जारी हो गई है लेकिन उसके बाद उसको निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है तो वे मतदान कार्मिक कहाँ मतदान करेंगे। साथियों ने कमेंट करके पूछा है, तो इसका जवाब ये है कि वे अपने मूल मतदान केंद्र पर, जहाँ की निर्वाचक नामावली में उनका नाम है, उस मतदान केंद्र पर मतदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो चिन्हित प्रति है उस चिन्हित प्रति में उनके नाम के आगे ईडीसी लिखा होगा। अब ऐसे मतदाता निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रारूप 12 ख के आधार पर अपनी विधानसभा के किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान कर सकते हैं। अब आप प्रारूप 12 क किस तरीके से भरेंगे। देखिए, विधानसभा क्षेत्र सादाबाद, यहाँ पर मैं सादाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र हाथरस के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत स्वयं देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आप लिखेंगे जहाँ पर आपकी ड्यूटी, जिस मतदान केंद्र पर आपकी ड्यूटी लगाई है उस मतदान केंद्र की भाग संख्या और नाम लिख देंगे। इसके बाद देखिए, जहाँ के मतदाता सूची में आपका नाम है उसकी भाग संख्या और अपना मतदाता क्रमांक आप लिख देंगे। इस पर आप अपने साइन करेंगे और आप अपने आरओ को इसको जमा कर देंगे। अब इसके आधार पर आपके जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र 12 ख जारी करेंगे। इस प्रमाण पत्र के आधार पर आप अपनी ड्यूटी वाले मतदान केंद्र पर मतदान कर सकते हैं। अब ईडीसी वोटर के लिए मतदान अधिकारी प्रथम का क्या कार्य रहेगा। जब कोई ईडीसी वोटर आता है तो देखिए, चिन्हित प्रति में जो अंतिम मतदाता है उसके क्रमांक के बाद ईडीसी मतदाता का नाम लिखा जाएगा। और देखिए, हमने यहाँ पर 692 ईडीसी जितेंद्र कुमार, 693 ईडीसी नरेंद्र कुमार, आप इस तरीके से लिखेंगे। साथ ही मतदान अभिकर्ता जो पोलिंग एजेंट हैं उनको इस मतदाता की जानकारी भी दे देंगे कि ये मतदाता किस तरीके से मतदान कर रहा है। अब देखिए, जो PO2 हैं वो मतदाता रजिस्टर में किस तरीके से एंट्री करेंगे। यहाँ पर देखिए, मतदाता की क्रम संख्या / भाग संख्या / विधानसभा का नाम, इस तरीके से मतदाता रजिस्टर में एंट्री होगी। देखिए, 515/25/स्याना। यहाँ पर देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ और उसमें प्रविष्टि आप लिखेंगे ईडीसी मतदाता। अब देखिए, मेरा जो मतदाता क्रमांक है वो 315 है, भाग संख्या 220 और विधानसभा सादाबाद, आप इस तरीके से करेंगे। अब देखिए, पीठासीन अधिकारी क्या क्या कार्य करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो पीठासीन अधिकारी की डायरी है, पॉइंट नंबर 13, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिए। तो हमने यहाँ पर 2 संख्या लिख दी है। हमारे बूथ पर 2 लोगों ने ईडीसी के माध्यम से मतदान किया है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब देखिए, मतपत्र लेखा में किस तरीके से मतदान केंद्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो देखिए, 691 कुल मतदाता हैं, 2 ईडीसी हो गए तो यहाँ पर हो गए 693। अब इसी तरीके से देखिए, मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्टियों की कुल संख्या, तो 565 + 2 ईडीसी यानी कि 567 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, तो इसी तरह से यहाँ पर भी लिख देंगे। अब देखिए, PS5 में किस तरीके से एंट्री करनी है। मेल फीमेल और टोटल में 565 + 2 ईडीसी, इस तरीके से आप कर देंगे। अब देखिए, मतदान प्रतिशत की बात करें तो चिन्हित प्रति में कुल मतदाता 691, ईडीसी मतदाता 2, तो कुल मतदाता हो गए 693। और जो मतदान करने वाले मतदाता हैं वो 567 हैं।
तो जो कुल मतदान प्रतिशत आप निकालेंगे तो इन ईडीसी मतदाताओं के सापेक्ष में आप निकालेंगे, इनको छोड़कर नहीं निकालेंगे। अब देखिए, असामयिक लिफाफा के चौथे लिफाफे में आपको प्रारूप 12 जो निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र हैं उनको रखना है और ये लिफाफा खुला हुआ रहेगा। इस तरीके से आप ईडीसी मतदाताओं से मतदान कराएंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रॉक्सी वोटर क्या है और इनका मतदान किस तरीके से होता है। देखिए, आपको अपने बूथ के लिए CSV क्लासिफाइड सर्विस वोटर यदि कोई हो की एक सूची मिलेगी। इस सूची में मतदाता जो कि क्लासिफाइड सर्विस वोटर हैं, उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य जो कि मतदाता सूची में पहले से पंजीकृत है को अपना प्रॉक्सी बनाया होगा। वो चाहे उनकी पत्नी हो, बेटा हो, कोई भी हो। जो प्रॉक्सी मतदाता है वो अपने मत के साथ CSV मतदाता के मत को EVM द्वारा ही डालेगा। जब मतदाता अपना मत डालेगा तब उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी और प्रॉक्सी मतदान के दौरान अमिट स्याही बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर लगाई जाएगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब देखिए, रजिस्टर 17A में इसकी एंट्री किस तरीके से होगी वो भी हम देख लेते हैं। जब मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेगा, अपने मत का प्रयोग करेगा, तब हम सामान्य तरीके से उसकी एंट्री करेंगे जिस तरीके से और मतदाताओं की हम कर रहे हैं। और जब मतदाता प्रॉक्सी मत का प्रयोग करेगा तब हम उसके क्रमांक के साथ PV शब्द और जोड़ देंगे और 17A रजिस्टर में टिप्पणी वाले कॉलम में प्रॉक्सी वोट लिख देंगे। तो इस तरीके से 17A में प्रॉक्सी वोटर की प्रविष्टि हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। अब देखिए, पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी में जब उनसे पूछा जाएगा कॉलम नंबर 15 प्रॉक्सी द्वारा किए गए मतों की संख्या, तो यहाँ पर प्रॉक्सी द्वारा डाले गए मतों की संख्या पीठासीन अधिकारी द्वारा भर दी जाएगी। इन दोनों लिस्ट के अतिरिक्त आपको एक लिस्ट और मिलेगी जिसको AHD लिस्ट बोलते हैं, एब्सेंट, शिफ्ट और डेड मतदाताओं की सूची। इस सूची का कोई भी मतदाता मतदान के लिए आता है तो आप उसको मतदान करने से नहीं रोकेंगे। अब आप इनको मतदान किस तरीके से कराएंगे ये हम देखते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मतदान अधिकारी प्रथम जोर से इस मतदाता का नाम पुकारेंगे जिससे कि बाहर बैठे मतदान अभिकर्ता आसानी से सुन लें। अब इसके बाद प्रारूप 14 पर इस मतदाता से घोषणा कराएंगे, उसके बाद मतदान करने देंगे। अब देखिए, 17A रजिस्टर में आप इसकी प्रविष्टि किस तरीके से करेंगे। देखिए, निर्वाचक का क्रम संख्या आप लिख देंगे और यहाँ पर देखिए पहचान का सबूत आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए, AHD मतदाताओं से सिग्नेचर के साथ साथ उनके अंगूठे की निशानी भी लगवानी है और टिप्पणी में लिखना है AHD मतदाता। तो आप इस तरीके से AHD वोटर के लिए 17A रजिस्टर में मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि करेंगे। AHD सूची वाले मतदाता EVM के माध्यम से ही अपने मत का प्रयोग करेंगे। साथियों, इस बार चुनाव में लिफाफों की संख्या बदल दी है, लिफाफों के प्रकार को बदल दिया है। तो आप कौन कौन से लिफाफे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, ये वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मिल जाएगा, इसको आप देख लेंगे और लिफाफे बनाने की प्रक्रिया समझ लेंगे।